करेला खाने वाले ही बता सकते हैं कि करेले की सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप सबको पसंद है या नहीं? तो चलिए आज बनाते हैं करेले की एक ऐसी रेसिपी जो बहुत कम तेल में बन जाएगी और मसाले इतनी चटपटे बनेंगे ना कि बच्चे क्या सॉरी बड़े क्या बच्चे भी चाहेंगे कि आप ये करेले की सब्जी उन्हें भी खिला सकते हैं। कड़वी तो ये बिल्कुल होगी ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम के लगभग करेले लिए हैं। इनको अच्छे से धोकर पोंछ लिया है और ऊपर और नीचे का हिस्सा काटने के बाद हम इन्हें हल्का हल्का सा छील देंगे। इससे क्या होगा, इसके जो करेले का सबसे ऊपर ये ऊबड़ खाबड़ सा होता है ना, जो छिलका, ये सबसे ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसको सबसे पहले हम हल्के हल्के हाथ से निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं छीलना, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से छील लेंगे। अब हम करेले थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो बीच में से दो दो पार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक चाकू लेंगे पीलर, जिससे कि हम आलू वगैरह छीलते हैं, और उसकी हेल्प से इसके बीच का सारा पल्प निकाल देंगे। क्योंकि आज हम भरवा करेले करेले बना रहे हैं, पर आप ये मत सोचिएगा कि इस पल्प को हम फेंक देंगे। हम छिलकों को तो ज़रूर आज फेंक देंगे। छिलकों की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको हर तरह की नई से नई रेसिपी मिलेगी, जो आपको पसंद भी आएगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने करेले जो हैं वो बिल्कुल अंदर से खोखले कर लिए हैं। सारे करेले इस तरह से खोखले कर लेंगे। उसके बाद हम करेले की सब्जी बनाएंगे। और इस जो पल्प है ना, ये बिल्कुल कच्चे इस समय करेले आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। खाने में तो है ही, सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बस इस तरह से धीरे धीरे करके सारे करेले हम खाली कर लेंगे। ये देखिए, करेले को खाली करने के बाद ये कुछ इस तरह से खोखला दिखेगा, लेकिन अभी इसकी बैक साइड जो है वो जुड़ी हुई है। सारे करेलों को अब हम एक बड़े से बाउल के अंदर डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग हम नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पल्प मैंने सारा संभाल के रखा हुआ है। आप चाहें तो इसके छिलकों को भी जो है सब्जी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कड़वे ना हो जाए, इस वजह से मैंने छिलकों का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक और हल्दी मिलाने के बाद एक बार करेलों को अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद आधा निचोड़ नींबू इसके अंदर निचोड़ देंगे। करेले के अंदर नमक, हल्दी और नींबू लगाने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी आपके सामने करेले बिल्कुल सूखे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम इन्हें रख देंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर से काफ़ी सारा पानी रिलीज हो जाएगा। इतनी देर हम इसको रख रहे हैं, इतनी देर हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने 25 से 30 मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्ची मूंगफली है। गैस का फ्लेम लो करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच के लगभग भुना चना डाल दिया है। अगर आपके पास भुना चना ना हो तो आप कच्चे बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सबसे बाद में डालना है। 1 चम्मच इसमें हम साबुत धनिया डाल देंगे, 2 चम्मच साबुत सौंफ डाल देंगे। सौंफ 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि करेले के अंदर सौंफ का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच के लगभग जीरा डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। बस इस तरह से करेले भूनते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे, और उसके बाद हमें इसके अंदर और चीज़ें मिलानी है। 2 चम्मच के लगभग मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। इसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें ले लेंगे। जित मिर्च आप उतनी लीजिए जितना आपको तीखा पसंद हो। वैसे करेले अच्छे चटपटे बनते हैं ना, तो आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठे के साथ भी। मैंने तो वैसे इसे दाल चावल के साथ बनाया था। अगर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। अब ये सारा मसाला जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाला है। 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच के लगभग हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमारा करेलों में भी है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। बस सारे मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे और इस तरह से ये देखिए, इसका एक बहुत बढ़िया सा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। इसी पाउडर को अब हम करेलों के अंदर भरेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो करेले का सारा अंदर बीज और पल्प थे ना, इसको हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अगर आपको ये लगे कि इसमें कोई एक आध बीज मोटा है या थोड़ा हार्ड है तो उसको मत डालिएगा, वो टेस्ट खराब कर देता है। अब फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल दी और 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्च और अदरक को हम बारीक बारीक कूट पीस कर डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च का इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने इसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस अब करेलों को लगातार चलाते रहेंगे और मसाले को, और उसके बाद भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद इसकी कड़वाहट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब जो सारा सूखा मसाला हमने बना के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है और 1 से 2 चम्मच के लगभग तेल हम करेले को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो यानी करेलों को बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी तेल में तलना नहीं पड़ा, जिससे कि करेले बहुत बढ़िया और टेस्टी बन के तैयार होते हैं।
अब अच्छे से इसे लगातार दोनों तरफ से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये जल्दी से ठंडा हो जाए इसके लिए मैंने इसे प्लेट के अंदर निकाल दिया है। इस तरह से इसे प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो धीरे धीरे करके हम इसे करेले के अंदर अच्छे से दबा दबा के भर देंगे। मैक्सिमम मसाला जो है वो इतने करेलों के लिए काफ़ी है। ये देखिए इतनी देर करेले जो है उन्होंने भी काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है और ये आपको पता ही चल रहा होगा कि इसके अंदर से कितना पानी रिलीज़ हो रहा है। तो सारे करेलों से दबा दबा के हम इस तरह से पानी निकाल लेंगे। अगर आपको ये लगे कि करेले ज़्यादा कड़वे ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको धो भी सकते हैं। चाहे तो इसे साफ पानी से धो लीजिए। वैसे दिक्कत नहीं होगी, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे और घर में सबको बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि बच्चे भी अब करेले खाने लगे हैं। मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ ये है कि थोड़ी थोड़ी आदत सब चीज़ों की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप उन्हें टेस्ट करा दीजिए कभी कभी। तो इस तरह से क्या होगा, उनके मुंह में टेस्ट रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमने करेले को भर के तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से सारे करेलों में अच्छे से मसाला हम दबा दबा के भरेंगे। और हमने इसके अंदर भुना चना डाला है तो इसमें से मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जब मैं ये करेले की सब्जी आपके सामने बनाऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जो ये 2 से 3 चम्मच मसाला बच गया है इसको भी हम करेले में ही इस्तेमाल कर लेंगे। बस अब क्या करेंगे, तेल में को 2 चम्मच गर्म करेंगे और उसके अंदर ही करेले डाल देंगे। और हमें इसमें कुछ नहीं करना, अलट पलट के करेलों को हम अच्छे से लगातार भूनते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ से ये कुक नहीं हो जाते। क्योंकि अभी हमने करेले कच्चे डाले हैं, तो अच्छे से इन्हें पकाना ज़रूरी है। अगर करेले कच्चे रह जाएंगे ना तो ये हल्के से कड़वे लगेंगे और जब ये दोनों तरफ से सिक जाएंगे तो इनका टेक्सचर तो चेंज हो ही जाएगा, साथ में ही खाने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे। मुझे ये करेले थोड़े कम तीखे लग रहे थे, मतलब मुझे लगा मिर्चें कम है और मैं ज़रा मिर्चें ज़्यादा खाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी हरी मिर्चें डाल दी। और जो बचा हुआ सारा मसाला था वो भी हम करेले के अंदर डाल देंगे। मिर्चों का भी इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा क्योंकि इसके अंदर भी अच्छे से मसाला लिपट जाएगा। बस सारे मसाले को हम करेले में अच्छे से लपेट देंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। करेले को अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कच्चा होगा तभी कड़वा लगेगा और करेला अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने 2-3 मिनट तक और पकाया है और अब हमारा करेला बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार है। अभी भी आप चाहें तो इसे 2-3 मिनट तक और पका सकते हैं। एक करेला निकाल के चम्मच से काट कर देख लीजिए, अगर वो चम्मच से आराम से कट रहा है दैट मीन्स करेला अच्छे से कुक हो गया है। अब ये देखिए करेले का रंग बिल्कुल चेंज हो गया है, दैट मीन्स करेला अच्छे से बन के तैयार है। अब आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, सब्जी, दाल, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। टिफ़िन में भी दे सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इतना चटपटा करेला कोई भी उसको मना नहीं कर पाएगा और ना तो इसमें मिर्च ज़्यादा और ना ही ये बिल्कुल भी कड़वा है। और 1 दिन बाद तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी।